हरियाणा में आज दूसरी बार नायब सिंह सैनी की सरकार बनने जा रही है। दोपहर 1 बजे पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा 18 प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। नायब सैनी के शपथ ग्रहण में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी आपको देखने को मिलेगा। देश भर से एनडीए के 1.5 दर्जन से ज्यादा नेता शामिल होने जा रहे हैं। सैनी की शपथ के बाद चंडीगढ़ में एनडीए की बैठक होगी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। वहीं अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता आज खुल सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में इलेक्शन पिटीशन वापस लेने की अर्जी पर सुनवाई होनी है। बात बहराइच हिंसा की करें तो रामगोपाल मिश्रा को गोली मारे जाने का सबसे सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। लेकिन बात हरियाणा की होगी। हरियाणा में अब से 2 घंटे के बाद नायब सिंह सैनी को दूसरी बार ताज मिलने जा रहा है। जी हां, ताजपोशी की तस्वीरें आप देखने जा रहे हैं। सैनी पंचकुला के दशहरा मैदान में शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण वाल्मीकि जयंती के दिन हो रहा है, इसलिए सैनी सबसे पहले पंचकुला के वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद लिया और इसके बाद मनसा देवी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। ये देखें तस्वीर आपके सामने। नायब सैनी के साथ साथ 13 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। जिन मंत्रियों की शपथ होनी है, सुबह से उनके पास फोन आने का सिलसिला जारी है। कौन कौन है वो आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये तस्वीरें देखें। मनसा देवी मंदिर में जब वंदना करने के लिए पहुंचे, उस वक्त की ये तस्वीर। नायब सिंह सैनी अपने परिवार के साथ मौजूद थे। वाकई में ये किस्मत की भी बात होती है। देखिए, अपना प्रदर्शन अपनी जगह है, पार्टी की रणनीति अपनी जगह है। ताकत तो हर दल लगाता है, किसी की रणनीति पास होती है, किसी की फेल हो जाती है, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद तो दोनों ही परिस्थितियों में लिया जाता है। और इसलिए वाल्मीकि मंदिर में पूजा, मनसा देवी में धोख, ये दोनों ही तस्वीरें आपके सामने। हरियाणा में पहली बार कोई सरकार लगातार तीसरी बार शपथ लेने जा रही है, इसलिए बीजेपी ने इस मौके को यादगार बनाने की पूरी तैयारी की है। शपथ ग्रहण के बहाने एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण समारोह के चीफ गेस्ट होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही 19 राज्यों के मुख्यमंत्री भी सैनी के शपथ ग्रहण का गवाह बनेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के सबसे बड़े लीडर नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के सीएम टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पंचकुला पहुंच चुके हैं और एक एक करके तस्वीरें भी हम आपके सामने रखते जाएंगे। वाल्मीकि जी महाराज की जयंती है, उनका प्रकाश पर्व है। मैं पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज शपथ ग्रहण समारोह के अवसर के ऊपर मुझे भगवान वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में शीश नवाने का अवसर मिला है। मैं नाडा साहब भी, जहां गुरु गोविंद सिंह जी की वो पवित्र भूमि, वहाँ पर शीश नवाने का अवसर मुझे मिला है। अब माँ मनसा देवी के चरणों में शीश नवाने के लिए मैं आया हूँ। और आज हरियाणा के लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल रहा है, उस कार्य के ऊपर अपनी मोहर लगाई है और बड़ा विश्वास आदरणीय मोदी जी और डबल इंजन सरकार के ऊपर हरियाणा के लोगों ने व्यक्त किया है। मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार मजबूती से आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। नायब सैनी के साथ आज कौन कौन मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, ये लगभग साफ हो गया है। जिन मंत्रियों को आज शपथ लेनी है, उनके पास फोन आने शुरू हो गए हैं। जिन विधायकों को मंत्री बनने के लिए फोन आया है, उनमें पहला नाम तो अनिल विज का ही है। पार्टी के सीनियर लीडर हैं, हरियाणा सरकार में पहले भी मंत्री पद की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर सरकार में गृह मंत्री थे। वहीं नायब सिंह सैनी ने सीएम बनने पर उन्हें मंत्री नहीं बनाया था।
इसके अलावा अब चूंकि उनका नाम है, देखिए सबसे पहला नाम ही उनका सामने है। इसके अलावा किशन लाल पवार के पास भी फोन आ चुका है। विपुल गोयल, राव नरबीर भी मंत्री बनेंगे। आरती राव और कृष्ण बेदी का नाम भी मंत्री पद की शपथ के लिए सामने आ चुका है। बहुत सारे नाम हैं, एक एक करके नामों पर हम चर्चा भी करेंगे। इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही जुड़े हुए हैं। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार, देवेंद्र, और एक एक करके नामों की लिस्ट आनी शुरू हो गई है कि किन किन के पास फोन गया है। बिल्कुल मीनाक्षी, और इसको अगर आप देखें कास्ट के हिसाब से तो उसमें आपको लगेगा कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। किस तरीके से कि मुख्यमंत्री के अलावा 13 लोग शपथ लेने वाले हैं, यानी कि कुल 14 लोग इसमें शपथ लेंगे, जिसमें बीसी और ओबीसी कम्युनिटी की अगर बात कर लें तो 2 लोग उसमें हैं। इसके अलावा पंजाबी कम्युनिटी की बात करें तो अनिल विज वो एक हैं। इसके अलावा जाट कम्युनिटी की बात करें तो उसमें से 2 नाम उसमें जाट कम्युनिटी में है। और इसके अलावा यादव कम्युनिटी की बात करेंगे कि अहिरवाल बेल्ट में बीजेपी ने इस बार बहुत अच्छा किया है। 11 में से 10 सीटें बीजेपी जीती है अहिरवाल कम्युनिटी की। तो इसमें जो जहाँ पे अहिरवाल का दबदबा है, मतलब यादव वोट का जहाँ दबदबा है, उनमें से 10 सीटें बीजेपी जीती है। उनमें से 2 मंत्री वहाँ भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक बड़ा नाम एक तरफ आरती राव का है जो कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, तो दूसरी तरफ उनके धूर विरोधी समझे वाले व्यक्ति को भी, क्योंकि ज़मीन पे उनकी बहुत ताकत है, लगभग 60,000 वोट से उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को इस विधानसभा चुनाव में हराया है, तो इस लिहाज से उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। यानी कि यादव कम्युनिटी के भी 2, ब्राह्मण कम्युनिटी के 2, एक राजपूत, एक गुज्जर, एक वैश्य। तो ओवरऑल एक कास्ट बुके बनाने की कोशिश की गई बीजेपी के द्वारा कि एक तरफ जहां हरियाणा के सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिले, तो दूसरी तरफ कास्ट का रिप्रेजेंटेशन भी ठीक तरीके से बैलेंस नजर आए, ये कोशिश की गई। देवेंद्र, हम और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के लिए ये मौका बहुत ही यादगार रहने जा रहा है और इसलिए शपथ ग्रहण समारोह को कैसे यादगार बनाने के लिए तैयारी की गई है वो अब जरा दर्शकों को बता दें। राजभवन की बजाय पंचकुला के दशहरा मैदान में पूरी तैयारी की गई है। आइए, तैयारी तो अपनी जगह, लेकिन कौन कौन मेहमान शामिल होने जा रहा है वो आपको बता दें। उससे पहले ये तस्वीर आपके सामने, सैनिक सरकार में कौन कौन मंत्री बनने जा रहा है। अनिल विज अंबाला कैंट से जीत कर आए, पार्टी के कद्दावर नेता। किशन लाल पवार एससी कम्युनिटी से आते हैं, इसराना से जीत कर आए। फरीदाबाद विपुल गोयल बनिया समाज से आते हो। जैसे हमारे सहयोगी देवेंद्र बता रहे हैं कि कास्ट इक्वेशन का पूरा ख्याल रखा गया है। राव नरबीर सिंह यादव बादशाहपुर से इन्होंने जीत दर्ज की। महिपाल ढांडा जाट समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, पानीपत से ये जीत कर आए। अब आज के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी पर आपको बता दें और साथ ही साथ इसे भव्य बनाने के लिए क्या कोशिशें की गई है वो आपको बता दें। दूसरी बार चूंकि सीएम पद की शपथ ले रहे हैं नायब सिंह सैनी, तो ऐसे में दशहरा ग्राउंड में भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर चीफ गेस्ट शामिल होने जा रहे हैं। 19 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आज मेहमान के तौर पर इस कार्यक्रम में शरीक होंगे और 50,000 तो वो कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग राज्यों से यहां पर एकत्रित हो रहे हैं, इस खास मौके के गवाह बनने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि अच्छा, पहले ये आप तस्वीरें देख लें। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मनोहर लाल खट्टर भी इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि अब अलायंस की ताकत दिखाने का समय चल रहा है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र और साथ ही झारखंड में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कल ही जम्मू कश्मीर में जब उमर अब्दुल्ला ने शपथ ग्रहण की तो वहां पर इंडी अलायंस की ताकत दिखाई दे रही थी और अब मौका है एनडीए की ताकत दिखाने का। एकनाथ शिंदे पहुंच रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू पहुंच रहे हैं, नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं। ये आज मेहमान के तौर पर आपको इस कार्यक्रम में दिखाई देने जा रहे हैं, सहयोगी दिखाई देंगे। देवेंद्र, इस पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। अब अलायंस की ताकत दिखाने का चलन चल रहा है। हमने कल जम्मू कश्मीर में जो तस्वीर देखी और आज एक ये तस्वीर, और बिल्कुल, और सिर्फ शपथ ग्रहण के मार्फत ही नहीं बल्कि शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद वहाँ पर जो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, 20 लगभग हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, तो वो जो राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कॉन्क्लेव करने वाले हैं और वो कॉन्क्लेव होगा नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल डेवलपमेंट को लेकर। और इसमें दिलचस्प ये है कि इमरजेंसी को लेकर भी उसमें चर्चा होनी है। तो समझा जा सकता है कि एक तरफ जहाँ विकास की तस्वीर पेश की जाएगी कि एनडीए का डेवलपमेंट का विजन क्या है, केंद्र सरकार हो तो, या फिर जहाँ पे एनडीए शासित राज्य हो तो 6 राज्यों में एनडीए का शासन है, बाकी 13 राज्यों में बीजेपी का शासन है। तो कुल मिलाकर एक तरफ डेवलपमेंट की तस्वीर पेश की जाएगी, दूसरी तरफ
समझा जा सकता है कि अगर इमरजेंसी को इस रूप में याद किया जाएगा आज के कॉन्क्लेव में, तो किस प्रकार से कांग्रेस पर एक तीखा हमला एक बार फिर से, साथ ही साथ संविधान का जो अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, यानी ये दिखाया जाएगा कि संविधान के साथ एनडीए कैसे खड़ी रहती है, इसकी भी चर्चा आज के कॉन्क्लेव में होनी है। तो एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह में जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन, दूसरी तरफ चंडीगढ़ में आज के दिन कॉन्क्लेव का किया जाना, समझा जा सकता है कि मैसेजिंग क्या देने की कोशिश की जा रही है पीएम मोदी के द्वारा। जी, और इधर सैनी सरकार में पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा को मंत्री बनाया जाएगा। अभी एक और खबर, महिपाल ढांडा ने कहा कि विकास ही उनकी सरकार की प्राथमिकता है। क्या कहा महिपाल ढांडा ने, आप खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। काफी ज्यादा चुनाव जो था, क्योंकि इस समय जब चुनाव शुरू हुआ ये कहा जा रहा था जी एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी हारेगी, खासकर कांग्रेस जो है इस तरह के आरोप लगा रही थी, काफी मुश्किल उस समय। और वो भी क्या करते, आरोप लगा के कुछ ना कुछ उनको मिल सकता था। और ये कैसे कहें कि भाई बीजेपी की सरकार बन रही है, ये तो बोल नहीं सकते थे वो लोग। मगर उनको पता था कि भाई सरकार तो बीजेपी की बन रही है, मगर ढोंग रच रहे थे। उनको ये नहीं पता होता कि भाई अहंकार में डूब के बात करना कितना खतरनाक होता है। जिस तरह से इन कांग्रेस के लोगों की ट्यूनिंग हो गई थी, वो देखते ही बन रही थी कि भाई बनने से पहले ही वो सूतनी कपास जुलाए लट्ठम लट्ठा, एक तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इनमें ये हो गया। दूसरा, ये टूटा हुआ तांगा लेके लचर पचर घोड़े उसमें जोड़ रखे थे, वो इधर खींच रहा वो इधर खींच रहा है। लचर पचर घोड़ों से टूटे हुए तांगे में बैठ के आप लोग मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ सिद्धांत जरूरी है, आचार व्यवहार आचरण में और करनी कथनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मगर इन लोगों ने तो शुरू में कहा भाई हमारे तो पेट कमर के लग गए, 10 साल में बीजेपी के राज में भूखे मर गए। भाई इनके पेट कमर के लग गए तो क्या वो उठाने के लिए सरकार में जाएंगे ये लोग? हम पोर्टल पाड़ के फेंक देंगे, क्यों? अगर पोर्टल रहा तो सारी चीज उसके ऊपर आएगी जाएगी। अगर वो सामने आ गई पारदर्शिता, तो ये फिर कैसे चोरी कर पाएंगे? तो इन लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं? अब देखिए जीत दर्ज हुई है तो कॉन्फिडेंस अपनी जगह है, लेकिन अभी भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। महिपाल ढांडा कितने इंपॉर्टेंट है पार्टी के लिए, देवेंद्र? निश्चित तौर पर, क्योंकि जाट कम्युनिटी के हैं तो समझा जा सकता है कि जाटों के भीतर एक मैसेजिंग देने की कोशिश की गई है कि ऐसा नहीं है कि भले ही इलेक्शन में ये नैरेटिव चला हो कि अगर जाट कांग्रेस पार्टी के साथ हैं तो बाकी जो नॉन जाट कम्युनिटी है उसने बीजेपी को वोट दिया, ऐसी व्याख्या की जाती है। तो उसमें ऐसा ना हो कि ये लगे जाटों के अंदर कि इस सरकार में उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। हालांकि कई सारी जाट सीट पे बीजेपी के विधायक जीते हैं और समझा जा सकता है कि फिर कास्ट बैरियर रहा नहीं है, लेकिन क्योंकि परसेप्शन और नैरेटिव में इस बात को लेकर चर्चा होती है तो जाहिर तौर पर वो संजीदगी दिखाने की कोशिश की गई है। 2 जाट चेहरे भी इस सरकार में शामिल किए गए हैं, जिनमें से एक महिपाल ढांडा है। बिल्कुल, लगातार आज हरियाणा की इस हलचल पर हमारी नजरें बनी रहेगी। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए देवेंद्र आपका बहुत शुक्रिया।